नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन तो कार्य तो चल ही रहा है, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाए हैं। लेकिन सीताधार नदी के पास आकर के कौन सी ऐसी समस्या आ गई है एनएफआर और ईसीआर में, जो अभी तक इसका झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ है। एनएफआर के द्वारा कहा गया जो जनवरी में ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। ईसीआर के द्वारा भी कहा जा रहा है जो 26 को स्पीड ट्रायल है, 28 को सीआरएस है। लेकिन इन दोनों का झगड़ा यहाँ खास करके सीताधार नदी के पास आकर के ज़रूर दिखता है। अभी तक सीताधार नदी के पास जाकर के ट्रैक लिंक का वर्क नहीं हुआ है। जस की तस पड़ी हुई है यहाँ की ट्रैक लिंक की स्थिति। आज से 10 दिन पहले जैसी स्थिति थी, आज भी वैसे ही स्थिति है। क्या इसी ट्रैक पर स्पीड ट्रायल होगा या फिर ईसीआर कुछ अलग सोच रही है? सीताधार नदी के पास जो ये पुल बन रहा है, एक ब्रिज बन रही है जो ईसीआर बना रही है, वो लगभग आज से 6 वर्ष पहले से बन रही है। अगर इतनी समस्या थी तो इस ब्रिज को बना लेती ईसीआर और अपना स्वयं खुद का एक ट्रैक लेकर के फारबिसगंज जंक्शन तक पहुंच जाती। लेकिन वो नहीं बनी। खैर कोई बात नहीं, नहीं बनी तो नहीं बनी। जोगबनी वाली में इसको लगाना था। आज के दिन कल के दिन में इसका स्पीड ट्रायल होने वाला है और आज यहाँ लेबर मंजूर कोई नहीं है। यह आज थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जो चंदन जी आप सभी के पास ये खबर पहुँचाने की कोशिश किए हैं। इन दोनों के झगड़ा, इंटरनल जो झगड़ा चल रहा है इन दोनों में, ईसीआर में और एनएफआर में, वो यहाँ खास करके साफ तौर से दिख रहा है। हम लगातार आप लोगों को बताए हैं जो किस प्रकार से एनएफआर और ईसीआर मिलकर संपूर्ण मिथिला को ठग रही है। कल स्पीड ट्रायल है और आज की वर्तमान की स्थिति अभी स्पॉट की यही है। तो कल क्या सीताधार नदी से पहले ही ट्रेन रुक जाएगी और वहां से रिटर्न हो जाएगी? हालांकि पटेल चौक पर भी बहुत सारा काम अभी बाकी है। जो सहरसा से जो ट्रेन जाएगी फारबिसगंज, तो इंजन आगे की ओर होगा, यानी कि कटिहार की ओर होगा। उसे पीछे खोल करके लाना, यानी जोगबनी की ओर खोल करके लाना, उसके लिए भी वहाँ जो ट्रैक चेंज करने की पैट वगैरह का काम है वो चल ही रहा है। ऐसे में कैसे होगा आखिर कल स्पीड ट्रायल का? क्या फिर कल कोई समस्या आएगी? हालांकि ईसीआर अपने ट्विटर हैंडल से लगातार पोस्ट कर रही है जो कल ही स्पीड ट्रायल है। इस बार ये टाइम टेबल फेल होने वाला नहीं है और संभव है जो कल हो, ये हम लोगों के लिए भी कल एक बहुत बड़ा दिन होगा जो कल स्पीड ट्रायल होगा और 28 को जाकर के सीआरएस होगा और जनवरी में ट्रेन की परिचालन होगी। हमें तो लग रहा है जनवरी में क्या कल ही ट्रेन की परिचालन शुरू कर दे, वो और एक अच्छी बात होगी। संपूर्ण मिथिला का जो एक सपना रहा है 14 वर्ष बाद एक होने का, वो एक हो जाएगा। लेकिन क्या इस प्रकार का हवाबाजी से ट्रेन परिचालन संभव है? अभी तक ट्रैक लिंक का कार्य अपूर्ण है। आप स्क्रीन पर वही वीडियो देख रहे हैं। ईसीआर के द्वारा यहाँ ट्रैक लिंक का कार्य होना है जो अभी जस का तस पड़ी हुई है विगत 10 से 15 दिनों से। वैसे कहा जाए तो 6 महीने से यहाँ ट्रैक लिंक का कार्य चल रहा है, लेकिन 6 महीने में भी वो पूर्ण नहीं हो सका। जुड़े रहिए आप सभी स्टार मिथिला से। हमारे मित्र चंदन जी और आप सभी के पास तक जो लगातार खबर पहुंचाए हैं विगत 6 महीनों से फारबिसगंज रूट की, वो अभी स्पॉट लगातार विजिट कर रहे हैं। सीताधार नदी तक लगातार वो जा रहे हैं, जिससे आप तक सही और समय खबर पहुंच सके। हालांकि अभी तक जो है जैसी स्थिति है वो हम आपको दिखाए हैं। आगे भी क्या स्थिति बनी रहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ईसीआर के द्वारा जो नरपतगंज और फारबिसगंज 16 किलोमीटर की जो दूरी है, उस ट्रैक से सटा हुआ जो गांव है उस इलाके में अनाउंसमेंट शुरू हो गई है। सभी लोगों को वहां के जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, उनको हिदायत दी गई है, उनको सूचना दी गई है, एक लेटर भेज दिया गया है जो सभी को ट्रैक से दूर रहने के लिए कहा जाए। और अगर मेरा ये वीडियो फारबिसगंज के लोग या नरपतगंज इस बीच के जो भी लोग हैं अगर देख रहे हैं, तो हमारा भी आप सभी से रिक्वेस्ट है जो आप लोग इस ट्रैक से दूर रहें। संभव है अगर स्पीड ट्रायल होगी तो 120-130 से ज़्यादा स्पीड रहता है, तो किसी प्रकार से आहत आप नहीं होइएगा,
क्योंकि रेलवे ने साफ साफ कहा है जो अगर किसी प्रकार की घटनाएं होती है तो इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। रेलवे के मुताबिक, ECR के मुताबिक कल स्पीड ट्रायल है। अब ये स्पीड ट्रायल किस प्रकार से है ये हम कल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जब भी ये ट्रैक लिंक होती है या क्या इसका अगला पोजीशन होता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं तो स्टार मिथिला।